हेलो दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स। आपका काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इन टिप्स की मदद से आपके काम आसान हो ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला वाला टिप्स। तो दोस्तों, पहला जो टिप्स है, हमारे घर में इस तरीके से पैकेट में मसाले वगैरह वगैरह जो है हम लोग खरीदते हैं, है ना। तो मसाले जब भी हम लोग खरीद के लेके आते हैं तो हमारे पास कंटेनर भी फिर बहुत तरह के होते हैं। कभी कभी तो हम लोग एक जैसा कंटेनर खरीद के लेके आते हैं। अब अगर आपके पास एक जैसा कंटेनर है, फिर उसमें अगर हम लोग मसाला वगैरह रखते हैं तो फिर दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत हमें नहीं होती है, दिक्कत जो रोज़ खाना बनाती है उसे नहीं होती है, लेकिन अचानक से अगर आपके किचन में कोई दूसरा कोई खाना बनाता है, फिर उसे दिक्कत होती है। ये जानने में उनको दिक्कत होती होगी कि कौन-सा कंटेनर में जो है आपने कौन-सा मसाला रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो खाना बनाते हैं, हमको ये समझ में हो जाती है कि ये कौन-सा डिब्बे में किस मसाले को हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपके किचन में जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। तो इसीलिए किसी को घर में दिक्कत ना हो, तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा टिप्स बताऊँगी। अब देखिए, इन 4 कंटेनर में मैंने चारों तरह के जो है मसाले मैंने रखे हुए हैं। अब इन मसाले को पहचानना दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप एक काम कीजिए, जिस भी कंटेनर में आपने जो भी मसाला रखा हुआ है, उस पैकेट का ही वो जो लिखा होता है, जीरा हो या फिर धनिया पाउडर हो, उसको आप उस चीज़ को आप कट करके डिब्बे में लगा लीजिए, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये जो ढक्कन में है इसमें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर अ, डिब्बे में लगाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारा मसाला लेके हम लोग खाना बनाते हैं। अब 4-5 तरह का मसाला निकाल के फिर गैस के सामने, ओवन के सामने रख के हम लोग खाना बनाते हैं। अगर आपका ढक्कन अलग हो जाता है तो फिर इसमें भी दिक्कत होती है। तो आप ढक्कन में लगा सकती हैं, और सबसे बेहतर होगा आप कंटेनर में लगाइए, डायरेक्ट ढक्कन में नहीं, कंटेनर में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब आशा करती हूँ कि आपको ये वाला टिप्स पसंद आया होगा। जिन जिनको पता नहीं था उनके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए ज़रूर, और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाला जो बटन है ना उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँच जाए। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। अब दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, मैंने ले लिया है लहसुन। तो लहसुन को अब क्या करना है, लहसुन का छिलका हटाना हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लगता है ना? दिक्कत भरी काम है भी ये। तो इसका छिलका हटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसको आप बहुत ही मतलब आसान टिप्स है ये, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। चलिए देख लेते हैं। अब लहसुन का कलिया मैंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद दोस्तों, इसका छिलका जितना भी हो सका मैंने इसको हटा दिया है, लेकिन इसका जो मेन छिलका होता है इसको हटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब इसका डंठल जो है, अंदर में जो डंठल होता है छोटा-सा, उसको मैंने फेंका नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम में आएगा। क्या काम में आएगा? आपके घर में जितने भी सारे दाल वगैरह रखे होते हैं, कोई सा भी दाल हो, आप उसके अंदर रखिएगा। इससे क्या होगा ना, आपके दाल में कीड़े नहीं लग जाते। अगर हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कभी-कभी 2-3 केजी भी दाल खरीद के लेके आ जाते हैं महीना भर के लिए, तो इससे क्या होता है ना, कंटेनर में रखा रहता है और कीड़े लग जाते हैं। तो लहसुन का जो डंठल होता है उसको आप रखिएगा उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। इससे आपका दाल खराब नहीं होता है, एकदम फ्रेश रहता है। चलिए देख लेते हैं लहसुन का छिलका हटाने का टिप्स। तो लहसुन का छिलका हटाना बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये वाला जो टिप्स मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा टिप्स है। आपको बस हल्का सा रोस्ट करना है। आप एक तावा ले लीजिए, फ्राइंग पैन ले लीजिए, आपको बस हल्का सा इसे चलाना है कुछ सेकंड, ठीक है। जब ये गर्म हो जाता है, हल्के आंच में आप इसको चलाइए, वरना ये जल बल जाएगा। तो अब हल्का सा इसको जब आप कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है और इजीली इसका छिलका हट जाता है एकदम। उंगली के मदद से ये छिलका हट जाता है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब इसका छिलका हटा देंगे। जब ये थोड़ा सा मतलब गर्म इसको लगता है, तो ये इसका छिलका जो है ना, वो लहसुन से अलग हो जाता है। फिर आप उंगली की मदद से इसका छिलका को जो है अलग कर सकती है। बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप ज़रूर कीजिएगा, और करके मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला टिप्स कैसा लगा। अब देखिए, इस तरीके से करके ना, आप आपको जब भी अगर बहुत ज़्यादा खाना बनाने का प्रेशर है आपको, तो आप पहले दिन कर लीजिए ये सब काम, तो आपको आसान रहेगा, है ना। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, आपको पता है कि घर में बहुत सारा खाना बनने वाला है, आपको लहसुन का ज़रूरत है, तो आप उसके पहले दिन ही ये सब काम करके आप कंटेनर में रख दीजिए, और फिर आप फ्रेश तरीके से मतलब मसाला बनाइए एकदम तरोताज़ा। तो ऐसा करने से ना आपका काम बहुत ही जल्दी होता है, आसान होता है दोस्तों।
तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप कंटेनर लें तो ग्लास का कंटेनर ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। ये छोटा-सा टिप्स है लेकिन काम का टिप्स है। अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग बड़े, बच्चे तो बच्चे, बड़ी भी ना क्या करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। तो हमारे शरीर में पानी का अगर कमी हो जाती है तो उसको जानने के लिए ना, आपकी उँगली में जो गाँठ होती है ना, उसको इस तरीके से आप पिंच कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो गाँठ है इस तरीके से जम के रह जाता है। वो आपके स्किन से फिर नहीं मिलती है। अगर इसमें टाइम लगता है ना मिलने में, आपको स्किन के साथ मिलने में टाइम लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी हो रही है। और अगर पिंच करने के बाद आपका स्किन जो है जॉइंट नहीं रहता है, तुरंत ही जो है मिल जाती है आपकी स्किन के साथ, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। अब क्या होता है, माचिस जब भी हम लोग किचन में रखते हैं तो हाथ, हमारे हाथों में जब पानी भी लगा रहता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं, पर समझ में नहीं आता है किस तरफ इसका मतलब मुंह है, माचिस का मुंह है। तो आप एक टिक दे दीजिएगा। जिस तरफ आपने टिक दिया हुआ है उसी तरफ आप अगर प्रेस करती है तो फिर आपको पता चलता है कि माचिस का जो मुंह है, ठीक है, वो किस तरफ है। देखिए इस तरीके से आप भी जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा टिप्स है लेकिन काम का टिप्स है। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो जब भी मिर्ची, दोस्तों मिर्ची कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बीज हमें हटाना होता है। कभी कभी ऐसा भी हम लोग रेसिपीज वगैरह करते हैं जहाँ पे हमको बीज की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बीज कैसे हटाए भाई, ये छोटा छोटा बीज हटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा उंगली की मदद से प्रेस कीजिए और उसका जो बेस है उसको कट करके आप इस तरीके से उसको निकाल दीजिए। इससे निकल जाती है। देखिए पहले मैंने उंगली की मदद से थोड़ा सा उसको हल्का सा मैंने घुमाया, देखिए इस तरीके से, और फिर उसका बेस को कट करके देखिए अब इजीली इसका बीज जो है निकल जाता है। बहुत ही अच्छा टिप्स है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये छोटा छोटा टिप्स ना हमारे हर दिन के काम को आसान बनाती है। तो ये टिप्स अगर आप मान के चलती है, आप अप्लाई करती है आपके किचन में, तो आपका काम भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा टिप्स है। मोबाइल रख के हम लोग किचन में काम वगैरह करते हैं, मोबाइल रख के हम लोग खाना भी बनाते हैं, है ना। तो मोबाइल को रखने में दिक्कत होती है। कभी कभी स्टैंड हमें मिलता है, अब अगर नहीं मिलता है तो फिर जल्दबाजी में हम लोग ऐसे रख देते हैं स्लैब में, और फिर स्लैब में स्लिप होके वो मोबाइल गिरता है। इससे आपका मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा, टूट वूट भी जाएगा। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा जो बकेट होता है, हमारे घर में तो रहता ही है, बकेट में रख के आप देखिए। या तो फिर जो मैंने सेलो टेप का रोल लिया था उसके अंदर भी आप रख के मोबाइल चला के आप किचन में काम कर सकती है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंघी ले लिया है। अब कंघी को आपको ताव में रखना है। क्यों रखना है भाई, कंघी को हम लोग ताव में क्यों रखें? तो कंघी रखने का रीज़न यही है दोस्तों कि कंघी का जो दांत है दोस्तों, अगर वो ख़राब हो जाता है ना, कभी कभी ख़राब हो जाता है, फिर क्या होता है ना, बच्चे वगैरह उसको घिस भी देते हैं, फिर उसका दांत ख़राब हो जाता है। फिर हम लोग जब कंघी करते हैं तो स्कैल्प में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बालों में दर्द होता है ना। तो आपके बाल भी टूट जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप कंघी को थोड़ा सा अगर गर्म तावे पे इस तरीके से घिस लेंगी ना, आपका कंघी एकदम अच्छा हो जाता है, उसका दांत जो एकदम लेवल हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट रहता है तो लेवल हो जाती है, फिर आपके स्कैल्प में दर्द नहीं होता है, आपके बाल नहीं पकड़ते, तो फिर बाल टूटते भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, ज़रूर कीजिएगा। ऐसा प्रॉब्लम मतलब होता ही, हर घर में होता है। तो आई होप आपको आज का टिप्स अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।